जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 4। ध्यान से देखिए, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फोर्थ। चैप्टर दोस्तों फर्स्ट का क्या नाम है? ध्यान से देखिए, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, कामा स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दोस्तों चैप्टर बहुत आसान है। दोस्तों मैंने इस चैप्टर में आप सभी मित्रों को अभी तक लेक्चर 1 में संख्या, संख्यांक और अंक क्या होता है, अंक, संख्या, संख्यांक क्या होता है, इसको समझा दिया। फिर अंक से संबंधित दोस्तों और संख्या से संबंधित दोस्तों मैंने प्रश्न भी लेक्चर 2 और 3 में करा दिए। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिए। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने नहीं देखा हो लेक्चर 1, 2, 3 तो उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का लेक्चर दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी कह ले उतना कम है, क्योंकि आज की क्लास में आपको समझाऊंगा संख्या के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहा हूं। किसके बारे में? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार या संख्याओं के प्रकार कर लीजिए, संख्याओं के प्रकार। इस पे दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिए, और ये दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों संख्या के प्रकार में दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों संख्याएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों? ध्यान समझिए। संख्याएं दोस्तों आपकी लिखना, संख्याएं या ऐसे लिखिए, संख्याओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। विभाजित किया गया है। संख्याओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों देखिए कौन कौन से 3 पार्ट है। संख्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संख्याएं 3 प्रकार की होती है। संख्याओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया या संख्याएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। इस तरीके से लिख लीजिए। तो संख्याएं दोस्तों कितने प्रकार की होती है? संख्याएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? देखिए पहला दोस्तों जो आपके पास पार्ट है संख्या का, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं कर लीजिए। दूसरा दोस्तों आपके पास जो है काल्पनिक संख्याएं। तीसरा दोस्तों जो आपके पास प्रकार है वह सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं।
समिश्र संख्याएं, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान समझिएगा, वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या क्या है, किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, वास्तविक संख्या देखिए, ये दोस्तों हमारी संख्या रेखा हो गई, ठीक है। इधर क्या चलता है, प्लस का 1 प्लस का 2, और ऐसे दोस्तों यहां पर क्या अनंत तक इधर जाता है। इधर माइनस का 1 माइनस का 2, और इधर दोस्तों कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। यानी कि सभी पॉजिटिव, सभी नेगेटिव और जीरो सहित, और भी दोस्तों क्या, जैसे भिन्न 1/2, माइनस का 3/2, 5 तो इसमें नंबर तो आ ही चुके हैं, ठीक है। जैसे 0.5, माइनस का 0.23, माइनस का 0.23, ठीक है। और जैसे √2, √3, ये सभी दोस्तों संख्या क्या वास्तविक संख्या कहलाएंगे। और दोस्तों आपके सिलेबस में वास्तविक संख्याएं ही पढ़नी, आपको कौन सी संख्याएं पढ़नी, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये संख्या रेखा पर यानी कि 0 प्लस माइनस वाली सभी संख्याएं, सभी माइनस वाली हो गई, इधर वाली सभी पॉजिटिव संख्याएं, सभी नेगेटिव संख्याएं, जीरो वाली, भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं, और ये क्या होगी √2 √3 अपर में सभी संख्याएं दोस्तों इसी में काउंट की जाती हैं, ठीक है। 4 5 6 ये भी सभी जितनी सभी संख्याएं दोस्तों इसमें हम काउंट करते हैं। इतनी जो हमने दिखा दिया, ये सभी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। काल्पनिक संख्याएं दोस्तों, यदि हम ऋणात्मक संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं, जैसे जिसे कहते हैं √4 लिखा है, तो 4 का दोस्तों वर्गमूल 2 होता है, पर दोस्तों यहीं पर लिखा हो माइनस का 4, इसका वर्गमूल निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो आपके मन में तो ये तो नहीं आ रहा है -2 होगा, नहीं। यदि आपके मन में आ रहा हो कि इसका सर जो वर्गमूल होगा -4 का -2 होगा, ये गलत है दोस्तों। तो फिर क्या होगा इसका, जब भी दोस्तों ऋणात्मक संख्या का हम जब वर्गमूल निकालते हैं तब दोस्तों क्या आता है, देखिए इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 × 4, कोई दिक्कत। और दोस्तों ध्यान समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √4 × √-1, √4 × √-1। तो दोस्तों √4 का मतलब यानी कि 4 लिखा, 4 का वर्गमूल कितना 2 होगा। और दोस्तों रूट जो -1 होता है इसकी जगह पर हम आई लिखते हैं, और इसको आई को दोस्तों हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। यानी कि जब भी हमें ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, उसके बाद उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और उसके पड़ोस में आई चिपका देंगे। क्या चिपका देंगे, आई चिपका देंगे। और आई की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, √-1 होता, √-1 होता। जैसे लिखा होता माइनस का √9, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, 9 का वर्गमूल तो हम निकाल लेंगे, कितना होता, 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता, और चूंकि माइनस लगा इसलिए आई चिपका देंगे। आई क्यों चिपका दिया हमने, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे इस तरीके से -4 को लिखा है, √-1 × 4 लिखा, इसी बार √-1 × 9 लिखेंगे। फिर क्या 9 बाहर आ गया, यहाँ -1 हो जाएगा, तो -1 की वैल्यू कितना आई होती। तो दोस्तों आई की वैल्यू क्या होती, √-1 होती, इसको आयोटा कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं हमारी सभी क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या कहलाएंगी, इमेजिनरी नंबर। जैसे क्या हो गया यहाँ पे, जैसे 3i 2i यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होगी ये तो सभी दोस्तों हमारी संख्या कैसी होंगी, ये वास्तविक संख्या रियल नंबर से इमेजिनरी नंबर, जैसे √2i हो गया, 3i हो गया, 5i हो गया, या 4i होगा, कुछ भी ऐसे तरीके से हम लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों होंगे क्या, वो काल्पनिक संख्याओं के। तो 2i 3i 4i यानी कि जिनके ऐसे नंबर जिनके आगे क्या आई लगा होगा, और आई का मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। आई क्या को क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, और आई का मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। इसलिए दोस्तों इनके आगे आई लगा देते हैं। क्लियर होगा इतनी बात कि नहीं। तो काल्पनिक संख्या क्या होंगी, ये एग्जाम्पल काल्पनिक संख्या। समी संख्या दोस्तों क्या होती है, इनको भी जल्दी सीख लीजिए। फिर दोस्तों जो मेन संख्या है आपकी, में उसमें चर्चा करते हैं। दोस्तों जो समी संख्याएं आपकी होती हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या, इन दोनों के मेल से जो संख्याएं बनती हैं वो हमारी समी संख्याएं कहलाती हैं। पुनः समझिए, क्या ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों संख्याओं से मिलकर बनती हैं क्या कहलाती हैं, समी संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाता है। देखिए दोस्तों जैसे कैसे, जैसे लिखा है 2 + का 3i,
अब देखिए आई जिस नंबर के बाद में आई लग गया, जिस नंबर के बाद में आई लग गया वह तो दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्या होगी। जैसे यहां लिखा भी 3 आई है और 2 के में कहीं आई चपका है, नहीं चपका, यानी कि 2 दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या हो गई और 3 आई दोस्तों हमारी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। 2 हमारी दोस्तों कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या हो गई और 3 आई दोस्तों हमारी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, और लिख सकते हैं जैसे 5 माइनस का 6 आई, 5 माइनस का 6 आई, और लिख ले जैसे आई माइनस का 2। देखिए आई भी दोस्तों जैसे आई कहां से आएगा, ये खाली आई कहां से, रूट -1 का, और माइनस रूट -1 ये तो ये हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या ही तो होगी, इसका क्या वर्गमूल आई होता। तो आई माइनस का 2 भी दोस्तों हमारी कैसी होगी, समी संख्या होगी। तो ये दोस्तों मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए, और भी इसके एग्जाम्पल होंगे, ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के समझा दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप संख्याएं समझ गए हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, समी संख्याएं। ठीक है, और तीनों संख्याएं आपने समझ ली। आपके सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याएं। इसको चार्ट के माध्यम से दोस्तों आपको समझाऊंगा, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिए। आप दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, आप बीचों बीच में हेडिंग क्या, इस तरीके से जैसे हम चार्ट बना रहे, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आराम से बनाइएगा। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो मैंने वास्तविक संख्याएं क्या है उसके बारे में एग्जांपल हमने लिख दिया है। अब दोस्तों वास्तविक संख्याएं हमारी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दोस्तों हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी होती है। पहली दोस्तों संख्या हमारी होती है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। दूसरी दोस्तों जो हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों अपरिमेय संख्याओं को ही हम करणीय संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स हो गए। दोस्तों रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान समझिएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम यहां लिखे दे रहा हूं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर दोस्तों क्या हो, Q की वैल्यू दोस्तों क्या हो, 0 के बराबर रहो। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर दोस्तों समझिए, मैं यहां पर लिखता हूं एग्जाम्पल, ब्रैकेट में इसके लिख रहा हूं, जैसे लिखा हो P/, से 1 लिख दिया है। 1 दोस्तों हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1 लिखा है तो P हो गया, और इसके नीचे भी 1, किसी भी संख्या के नीचे हम यदि 1 मान लेते हैं तो इससे उस संख्या पर कोई फर्क नहीं। से 5 लिखा है तो 5 दोस्तों हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, और इसके नीचे जैसे हम 1 मान लेते हैं तो 5/1, देखिए P भी है और Q भी है, तो 1 हो गया जाके, 2/3 हो गया जाके, माइनस का 6/7 हो गया जाके। ये सभी दोस्तों हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। और देख दें 8/3 हो गया। ठीक है, ये दोस्तों हमारी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए। अच्छा, Q नॉट इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब क्या होता है, Q क्यों 0 ना हो। जैसे लिखा हो 5 और यदि हम Q 0 हो जाए, मतलब P की वैल्यू यदि हम 5 मान लेते हैं और Q की वैल्यू दोस्तों यदि हम 0 मान लेते हैं, तो 5/0 इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी कि जब भी ये ऊपर वाला क्या होता है दोस्तों, हमारा अंश होता है, नीचे वाला दोस्तों हमारा क्या होता है, हद होता है। तो दोस्तों अंश में यदि कोई नंबर लिखा है, इस बात को भी बहुत ध्यान से समझिए, अंश में यदि कोई नंबर लिखा है और हर में यदि 0 है, तो उसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा ऑलवेज इन्फिनिटी यानी कि अनंत ही आएगी। यहां पर कोई भी नंबर लिख दे, चाहे 10 लाख 10 करोड़ कुछ भी ऊपर लिख दे अंश में, और नीचे 0, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इसलिए इन्फिनिटी दोस्तों हमारी क्या होगी, परिमेय संख्याएं नहीं।
बात समझ गया कि नहीं। और दोस्तों यही जीरो यदि अंश में हो और नीचे कोई भी नंबर हो, 6, 10, 15, 50, 100, 1000, 10,000, 50,000, कुछ भी हो हर में, और यदि अंश में जीरो है तो दोस्तों हमेशा जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये दो बातें ध्यान दीजिए, क्या, जब हर में जीरो होगा उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और जब आपका अंश में जीरो होगी उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर दोस्तों हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं दोस्तों किन्हें कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकालें और वह ठीक ठाक ना प्राप्त हो। ठीक ठाक कहने का मतलब क्या है, दशमलव में प्राप्त हो। जैसे हम 4 का वर्गमूल निकालें, 4 का यदि वर्गमूल निकालते हैं 2 प्राप्त होता है, और जैसे यहीं पर दोस्तों हम √2 इसका यदि हम वर्गमूल निकालें, 2 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों क्या आएगा, 1.41। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या, जिनका वर्गमूल ठीक ठाक नहीं निकलता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता जाएगा, तो वो दोस्तों हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और दोस्तों पाई भी। इस पाई को विशेष ध्यान रखिएगा, पाई दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्या है, जबकि दोस्तों इसका जो मान होता है 22/7, 22/7, या दोस्तों हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। पाई हमारी अपरिमेय संख्या, 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। इसको जब हम भाग करेंगे तो देखिए भाग होता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं है भाग। 7, यदि हम 22 को 7 से भाग करेंगे तो ये भाग होता रहेगा लगातार, कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो यहां पर लगातार आप √2 की वैल्यू निकालो तो लगातार दोस्तों कुछ ना कुछ आती रहती, लगातार, कभी रुकेगा नहीं। जब आपको वर्गमूल निकालना था किसी भी संख्या का निकालिएगा, लगातार आता रहेगा, आता रहेगा, लास्ट में समाप्त नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों ये क्या, √2, √3, √5, पाई कैसी हमारी अपरिमेय संख्या है। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो एक निश्चित नहीं पॉइंट के बाद हमारे नंबर आते रहते, आते रहते, आते रहते, आते रहते। इसलिए दोस्तों हमारी क्या होगी, पाई, √2, √3, √5, √7, ये सभी हमारी कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो परिमेय संख्याएं, इनके भी पार्ट है, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं आपने समझ ली। अब परिमेय संख्या की बात करते हैं दोस्तों। जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं इनको भी दोस्तों 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी दोस्तों, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, और इधर कह लें, इधर दशमलव संख्या या भिन्न संख्याएं। और दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। पर आप इतना समझिए, इधर पूर्णांक, इधर मैं दशमलव संख्या लिख देता हूं, दशमलव संख्याएं। चाहे तो दोस्तों इसी पार्ट में दोस्तों आपका यहां पर आ जाएगा दशमलव संख्याएं, भिन्न संख्याएं सब इधर ही आ जाती हैं दोस्तों। तो दशमलव संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होंगी, देखिए मैं संख्या रेखा के माध्यम से बता देता हूं। ये 0 हो गया, इधर +1, इधर +2, और फिर दोस्तों इधर कहां तक, इन्फिनिटी तक। इधर दोस्तों क्या आपका होगा, इधर -1, -2, और कहां तक दोस्तों, इन्फिनिटी तक। समझ गए दोस्तों, ये सभी हमारी पूर्णांक संख्याएं थी, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या, एक बार पूरा समझिए, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दशमलव संख्याएं दोस्तों क्या होंगी, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर 0.2, 2.3, ठीक है, माइनस का 5.3, इस तरीके से दोस्तों जो संख्याएं होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, दशमलव संख्या। और भी होंगी, ये दोस्तों हमारी संख्याएं वो दशमलव संख्या कहलाएंगी। समझ गए। अब दोस्तों पूर्णांक संख्याओं को भी दोस्तों, इनके भी पार्ट है, इसकी भी फैमिली है दोस्तों। पूर्णांक संख्याओं को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में। ध्यान समझिए कौन कौन से भाग हैं पूर्णांक संख्या के दोस्तों, कौन कौन से भाग, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों जो भाग है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और दूसरा दोस्तों जो हमारा भाग है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब ध्यान समझिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी क्या होती हैं, तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है। जैसे मैं पूछूं कितने मार्कर, तो आप बताते हैं 2 मार्कर हैं, तो हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, इन मार्करों की संख्या को बता सकते हैं। उन संख्याओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी कौन कौन सी होती है, ध्यान समझिए, यही लिख देता हूं उसके नीचे। 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2,
3 कामा 5 4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाएंगे ऐसी संख्या। क्या 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ये सभी दोस्तों जो हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। इनके द्वारा ही हम वस्तु इनके बताते हैं 5 हैं 10 हैं 15 हैं, है कि नहीं। जब आप क्लासरूम में बैठे होते तो बताते हैं आज हमारे क्लासरूम में 15 बच्चे आए, 20 बच्चे आए, 100 बच्चे आए। हमारे घर में कितने सदस्य हैं तो आप बताते, गिन के बताते हैं ना, हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, ऐसे आप बताते हैं ना। है हमारे घर में कितनी चेयर हैं, हमारे घर में कितने टेबल हैं, तो ये सब आप गिन के बताते ना। तो वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर दें, क्या प्राकृतिक संख्याओं में या दोस्तों या जो जीरो है इसको हम डाल दें, सम्मिलित कर दें, तो वो दोस्तों हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी क्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक लाइन में कहना चाहें तो क्या, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। चलिए इसको लिख लीजिए, 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये बात क्लियर होगी इतनी कि नहीं क्लियर होगी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या समझ गए। अब दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसको भी दोस्तों कई भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन से भाग हैं, प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। देखिए कौन कौन से 4 भाग हमारे पास हैं, ध्यान से देखिएगा, 4 भागों दिखते हैं। ये पहला हो गया, ये यहां पर दूसरा लिखे दे रहा हूं, यहां पर ये तीसरा हो गया, ठीक है। देखिए पहला भाग क्या दोस्तों, पहला भाग है दोस्तों सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो दोस्तों चर्चा करते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से यदि हम उनको भाग करें तो पूर्णतः कट जाए। क्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 के पहाड़े से संख्याएं कट जाए, 2 से इनको यदि हम भाग करते हैं, 2 के पहाड़े से 2 से यदि हम भाग करते हैं तो वो संख्याएं दोस्तों हमारी क्या, वो पूर्णतः कट जाएं, वो सभी दोस्तों हमारी संख्याएं सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाएंगी। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए 2, अब 2 को काटेंगे, 2 कम 2 होगा, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्याएं दोस्तों हमारी कैसे कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। समझ गए ना दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो हमारा पार्ट है विषम संख्या का, किसका है, विषम संख्याएं। दूसरे टाइप की संख्या दोस्तों कौन सी हमारी, विषम संख्याएं। ये इवन नंबर्स हो गए या ये ऑड नंबर्स हो गए। तो दोस्तों इवन संख्याएं मतलब क्या, इवन नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से भाग करें तो 2 से कटे ही ना, 2 के पहाड़े से ना कटे। ऐसी संख्या जो इनको भाग किया जाए तो 2 के पहाड़े से ना कटे। कटने का मतलब क्या, पूर्णतया काटे तो पूर्णतया ना कटे। जैसे यह 2 है तो 2 कम 2 करेंगे, इसको भाग करेंगे, इन संख्याओं को 2 4 6 8 10 को भाग करेंगे। जो सम संख्या इवन नंबर्स हैं तो इनको भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। और जब विषम संख्याओं को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 ना कर कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 2 3 4 ऐसे कोई ना कोई नंबर आएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, जैसे क्या 1 कामा क्या होगा 1, अच्छा 2 होगा, 2 तो हमारी सम संख्या नहीं, 3 कामा 5 कामा 7 कामा 8 होगा, 8 तो हमारी सम संख्या है, 9 होगा, 9 संख्या है। 2 के पहाड़े से ना कटे और किसी भी पहाड़े से कट सकती हैं, तो 9 भी दोस्तों हमारी कैसी होगी, 9। 10 होगा, 10 नहीं, 11 हमारी विषम संख्या है, 12 हमारी सम संख्या, 13 हमारी विषम संख्या, 14 सम संख्या, 15 विषम संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी कैसी कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं किस पे, सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। अब दोस्तों दूसरा नंबर देखिए, अगला तीसरा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए दोस्तों भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या, 2 से अधिक गुणनखंड यानी कि इनके फैक्टर जब निकालें तो 2 से अधिक आना चाहिए। जैसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछा आपकी पहली भाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों जो सबसे पहली भाज्य संख्या दोस्तों हमारी होती है 4 होती है। क्या होती है, 4।
फिर दोस्तों 6, 5 नहीं होगी, 6 के बाद दोस्तों 7, 7 नहीं 8, 8 के बाद दोस्तों 9, ऐसे दोस्तों 9 के बाद 10 के बाद 12, 14, 15, ये सभी दोस्तों हमारे कैसी भाज्य संख्याएं हैं। अच्छा हमने क्या 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4, 6, 8, 9 है, तो दोस्तों 4 के यदि हम फैक्टर निकालें, 4 के फैक्टर तो गुणनखंड निकालें, देखिए 4 किस किस से कटेगा, 4 किस किस से कटेगा। देखिए दोस्तों 4 को यदि हम 1 से भाग करें तब भी देखिए पूर्णता कटेगा, शेषफल 0 आएगा। 4 को यदि हम 2 से भाग करें तब भी दोस्तों पूर्णता कटेगा, शेषफल 0 आएगा। और 4 को यदि 4 से भाग करें देखिए तब भी शेषफल 0 आएगा। उसके बाद देखिए 6, 8 और 9, चलिए हम तीनों को दिखा देते हैं। और तो देखिए इसके क्या 2 से अधिक गुणनखंड है। 6 देखिए तो 6 दोस्तों 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटने का मतलब क्या, इसको जब हम 6 को 1, 2, 3 और 6 किसी से भी भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब ये होता है। ये दोस्तों 1 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 9 देखिए किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से कटेगा नहीं, फिर डायरेक्ट किससे कटेगा ना 7 से, ना 8 से, डायरेक्ट 9 से। तो 9 दोस्तों देखिए 1 से कटा, 3 से कटा, 9 से। कटने का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कटने का मतलब है कि उस संख्या को जैसे 9 को 1 3 9 को 1 3 9 किसी से भी भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा। देखिए यहां पर 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए 4 के 3 गुणनखंड है, 6 के दोस्तों 4 गुणनखंड है, 8 के 4 गुणनखंड है, 9 के 3 गुणनखंड है। समझ गए दोस्तों कि नहीं? अब जैसे 1 2 ले लेते हैं हम, तो दोस्तों 2 लेते हैं, देखिए 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो दोस्तों 2 जो हमारी संख्या कैसी है, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो सभी दोस्तों हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और खूब प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद दोस्तों 2 के बाद क्या, 3 होगी, 3 के बाद दोस्तों 4 होगा नहीं, 5 होगा, 5 के बाद दोस्तों 7 होगा। ऐसे दोस्तों हमारा क्या बढ़ता जाएगा। 7 के बाद दोस्तों 9 होगा नहीं, 7 के बाद 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 होगा। 11 के बाद दोस्तों 13 होगा। समझ रहे हैं? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते। देखिए 2 को यदि हम क्या करें, इसके यदि हम गुणनखंड निकालें तो 2 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 के निकालें दोस्तों 3 सिर्फ किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 के करें फैक्टर दोस्तों 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके बाद 11 के दोस्तों फैक्टर करें, 7 करें, 7 1 से कटेगा और क्या 7 से कटेगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका एक गुणनखंड हो और वह संख्या स्वयं अपने आप का एक गुणनखंड होती है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या कह ले ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। चलिए फटाफट इसको बना लीजिए। इधर दोस्तों ये सम संख्याएं आपको नहीं दिख रहा है ना, तो आप समझ जाएंगे यहां पे सम संख्याएं लिखा। चलिए मैं छोटा छोटा लिख के दे रहा हूं यहां पर और सही करके, सम संख्याएं, ठीक है। और एग्जांपल दोस्तों थोड़ा और सटा के लिख दे रहा हूं, 2 और 4। अब तो दिख रहा होगा ना, हाँ अब तो सब कुछ दिख रहा है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप संख्याओं के बारे में विधिवत से जान चुके होंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। मैंने सबसे पहले बताया संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, फिर उसमें से दोस्तों जो वास्तविक संख्याएं थी उसको आपको पढ़ना था, तो मैंने वास्तविक संख्या की पूरी फैमिली के बारे में बता दिया विधिवत से। और दोस्तों संख्याओं से प्रश्न आपके लगभग हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अभी मैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, जिससे आप सभी प्रश्न
यदि संख्याओं से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप कर पाए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, और दोस्तों आप लाइक भी जरूर करिएगा। और ये चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।